क्या क्या करना चाह रहे हैं मुसलमानों से आप? ये कानून बना रहे हैं और जितने भारत की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सोचना पड़ेगा, चाहे वो एनडीए की सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये कानून भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आप कैसे इस तरह का कानून बना रहे हैं? मेरे पास वीडियो आया है कि सारा मुसलमानों का मस्जिद जमीन जो है गवर्नमेंट छीनने जा रहा है। इस तरह का झूठ बातें कौन बोल रहे हैं? ऐसे कोई कर सकते हैं कि इस देश में कानून है, संविधान है, कोर्ट है। कोर्ट पार्लियामेंट का लॉ भी अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको वॉइड कर सकते हैं, उसको टर्न डाउन कर सकते हैं, उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं। और इस देश का कोर्ट मुख्यमंत्री को भी, मंत्री को भी, अधिकारी किसी को भी गलत काम करने पर जेल डाल सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास नकवी। नया वक्फ बोर्ड बिल बनाने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई है, जिसने एक नोटिस डालते हुए कहा कि 15 दिन के अंदर जो ईमेल के जरिए सुझाव आएंगे उसके बाद सबकी राय को रखते हुए सदन में रिपोर्ट पेश की जाएगी। 15 सितंबर तक वक्फ बिल के नए बिल के खिलाफ अब तक तकरीबन 2.5 करोड़ ईमेल इस बिल के खिलाफ जेपीसी पर जा चुके हैं। वहीं जहां मुस्लिम इस बिल के खिलाफ में है तो वहीं कई जगह हिंदू लोग भी इस बिल के समर्थन में ईमेल भेज रहे थे। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी विरोधियों पर साफ बरसते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने बताया कि ये बिल कितना फायदेमंद मुस्लिम लोगों के लिए है। वहीं आपको बता दें कि जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने 18 से 20 सितंबर तक एक संसद में ही एक अपनी पार्लियामेंट की बैठकें रखी हुई हैं, जिसमें वो पूरी जो कमेटी के मेंबर हैं वो सब इसमें जुड़े हुए हैं। और वो इस पे जो आज एक तरीके 2.5 करोड़ से ज़्यादा जो ईमेल आए हैं मुस्लिम समुदाय की तरफ से कि इस बिल को ना बनाए, उस पर भी पूरी एक तरीके से चर्चा हुई। और अब वो जो इस बिल से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे। कई जो समुदाय हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे भी उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद ये जो पूरे बिल की रिपोर्ट है सदन में पेश की जाएगी, जिसके बाद पता चल पाएगा कि ये बिल पास होगा या नहीं। वहीं सारी ये चीज़ें हो रही हैं, इतनी कंट्रोवर्शियल आ रही हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, हर एक सोचेगा कि आखिर ये वक्फ है क्या, वक्फ की ज़मीन होती क्या है और क्या इसके बारे में लोग ऐसे और कैसे विचार रखते हैं। आइए अब आपको बताते हैं। वक्फ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अल्लाह के लिए दे देना, जिसके बाद उस चीज़ पर उस इंसान और उसके परिवार का कोई हक नहीं होता। वहीं इस वक्त कहा जाता है कि लगभग 10 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ के नाम है। इसमें वो भी ज़मीन है जो आज़ादी के वक्त में मुस्लिम लोग जो थे, जो पाकिस्तान चले गए थे, साथ ही नवाबों, राजा आदि द्वारा जो इस्लाम के लिए ज़मीनें वक्फ करी हुई थी, वो सारी की सारी ज़मीनें इसमें शामिल हैं। वहीं आपको बता दें, इन ज़मीनों में लखनऊ का ऐशबाग ईदगाह, बड़ा इमाम बाड़ा समेत कई बड़ी मस्जिदें, कब्रिस्तान आदि बने हुए हैं। जिन मुस्लिमों की मान लीजिए किसी की औलाद नहीं है, किसी का वंशज नहीं है, तो वो लोग अपनी ज़्यादातर ज़मीन भी वक्फ के नाम कर देते हैं कि उस ज़मीन पे मस्जिद बना लीजिए, मदरसा बनाए, कब्रिस्तान बनाए, कोई स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, कुछ भी बना सकते हैं। ये जो लोग भी अपनी ज़मीनों को वक्फ के नाम कर देते हैं। तो आपको यानी एक चीज़ यानी इसमें समझने वाली चीज़ है कि कोई भी स्कूल या अस्पताल भी अगर कोई वक्फ की ज़मीन पर बनेगा तो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग, उसमें हर एक कौम का इंसान अपना इलाज, अगर हॉस्पिटल बनाए तो वहाँ इलाज करा सकता है, स्कूल बनाए तो वहाँ पे पढ़ाई भी कर सकता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि वक्फ की ये जो ज़मीन है वो हर इंसान उस तक वो फ़ायदा पहुँच सकता है। वहीं भारत सरकार के अनुसार वक्फ की जो ज़मीन है वो इस वक्त इंडिया में अब तक तकरीबन 9.4 लाख एकड़ में है, जिसकी कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ है। यानी पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वक्फ की ज़मीन भारत में है। साथ ही रेलवे और आर्मी के बाद तीसरे नंबर पे वक्फ की ज़मीन है, जो सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर है। जो कि अब ये जितनी भी पूरी ज़मीन है वो उस ज़मीन को जो संभालता है वो वक्फ बोर्ड है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है। वक्फ बोर्ड एक गवर्नमेंट की तरफ से वो संभालता है। वहीं इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ भी जो हमारे भारत सरकार है उन्होंने एक डाटा जारी किया है, जिसमें बताया कि अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक सीपी ग्राम्स यानी केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली है, उसमें तकरीबन 566 ऐसी शिकायतें मिली हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ, जिसमें से 194 शिकायतें वो हैं जिसमें कहा गया कि अवैध रूप से वक्फ की जो ज़मीन है उसको कह के उन्होंने हस्तांतरित करा लिया, अतिक्रमण कर लिया है। और वहीं 93 ऐसी शिकायतें जो मुतवल्ली
या वक्फ बोर्ड के जो सदस्य या अधिकारी हैं उनके खिलाफ है। आप सोचेंगे मुतवल्ली क्या है, तो मुतवल्ली वो शख्स होता है जो पूरी वक्फ की एक ज़मीन होती है उसकी वो देखभाल के लिए अपॉइंट किया जाता है। वहीं मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय जो है उन्होंने ये भी एक कहा है कि जो ट्रिब्यूनल कोर्ट हैं उसमें ये पाया गया है कि 40,951 मामले अभी इसमें लंबित हैं, जिनमें से 9,942 मामले ऐसे हैं जो मुस्लिम समुदाय ने ही वक्फ के खिलाफ किए हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि वक्फ बिल में क्या क्या संशोधन हुए हैं, इसमें क्या क्या ऐसी नई चीज़ें हैं जिससे विवाद बना हुआ है। सबसे पहले तो बताएं आपको कि इस पूरे बिल का नाम ही बदल दिया गया है, यानी वो क्या है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पूरा हुआ है इसे यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी उम्मीद के नाम से अब जाना जाएगा। यानी सबसे पहले क्या हुआ है कि इस बिल का ही वक्फ अधिनियम 1995 का नामकरण हो गया है, जो कि उम्मीद के नाम से अब जाना जाएगा। इसमें कहा गया है कि इसमें हम एकीकृत वक्फ को जोड़ने का काम, इसमें किस तरीके से और विकास हो, क्योंकि कहा जा जब तीसरी सबसे बड़ी जब ज़मीन है वक्फ की, और उसके बावजूद भी अभी वक्फ बोर्ड की जो एक तरीके से फाइनेंशियली स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो ये कहा गया कि हम जब गवर्नमेंट नया जो वक्फ बिल पेश कर रही है उसमें कहा है कि इसकी जो हम और भी अच्छी तरीके से विकास और जो मजलूम जो लोग हैं जो जिनको ज़रूरत है उस तक ये वक्फ की ज़मीन पहुंचाई जाएगी जिनका हक है। वहीं ये जो वक्फ का गठन ये इस तरीके से किया जाएगा इस बार कि पहले ये होता था कि कोई भी इंसान अपनी ज़मीन जो है वो आप जाए और वक्फ बोर्ड में कहे कि मैं अपनी ज़मीन वक्फ बोर्ड में देना चाहता हूँ। तो लेकिन अब क्या है, ये जो बिल नया आया है उसमें कहें कि अगर आप देना चाहते हो सबसे पहले आप इस्लाम धर्म में होने चाहिए, कम से कम आप पिछले 5 साल से मुस्लिम ही हो, तभी आप अपनी ज़मीन को दे सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक ये चीज़ ये आई है कि आप ये नहीं कि आप मेरी ज़मीन है और मेरा कोई भाई और कोई दूसरा है कि वो कह दे कि भैया मैं अपनी ज़मीन इनको दे अब वक्फ के नाम करो, तो नहीं। तो बिल्कुल साफ तौर पे कहा गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ज़मीन है अगर आप उसकी संपत्ति के मालिक हैं तभी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका कोई वंशज या आपकी कोई महिला है, मान ली किसी की बेटी है या बहू है या बीवी है, तो उनको पहले हक उनका ज़रूरी होना चाहिए, उनके बगैर आप इसको नहीं कर सकते। वहीं इसमें यह भी कहा गया है कि जिस तरीके से पहले पहले इस विधेयक के अंदर जो कलेक्टर होगा, अब वो जो डीसी यानी जो डीएम होंगे उन्हीं के अंडर में ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी, ये जिसको जो निर्धारित करेंगे कि अगर ये कोई आपके कहते हैं कि वक्फी ज़मीन है तो ये नहीं कि आपने फ़ौरन उसको मान लिया वक्फी ज़मीन है, अब वह डीएम उसको पूरी रिपोर्ट पेश करेगा, जिसके बाद वही पूरी एक रिपोर्ट बताएगा कि ये जो ज़मीन है वो वक्फ की ज़मीन है या नहीं है। वहीं साफ तौर पे आपको इसमें एक चीज़ और भी बता दें कि जो वक्फ की ज़मीन है इस अधिनियम बोर्ड को एक तरीके से निर्धारित करने के लिए संपत्ति वक्फ है या नहीं, इसको जिस तरीके हमने बताया, इसमें वक्फ का सर्वेक्षण अधिनियम वक्फ का सर्वेक्षण करने के लिए एक सर्वे आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। विधेयक इसके बजाय कलेक्टरों का सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है। लंबित सर्वेक्षण राज्यों के राजस्व कानून के अनुसार ये होंगे। वहीं आपको हम बता दें इसमें कौन कौन लोग होते हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद बना जाता है। इस अधिनियम केंद्रीय वक्फ जो होता है परिषद का गठन करता है, जो केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा वक्फ बोर्डों को सलाह देता है। वक्फ मामलों के मंत्री यानी जो इस वक्त में किरण रिजिजू हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। अधिनियम में यह आवश्यक है कि सभी परिषद के सदस्य जो भी होंगे वो मुसलमान होते हैं और 2 सदस्य इसमें महिलाएं होंगी। विधेयक के अनुसार ये भी कहा गया है कि जो 2 सदस्य को गैर मुस्लिम होना भी इसमें आवश्यक है। मतलब गैर मुस्लिम भी ये नहीं कि जो भी, यानी जिसको इस्लाम धर्म का जो कानून है उनकी परख हो। परिषद में सांसद, पूर्व न्यायाधीश और प्रतिष्ठित व्यक्ति जो भी होंगे उनको अधिनियम के अनुसार नियुक्त किया जा सकता है, जिनका मुसलमान होना भी आवश्यक नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर जो हज कमेटी के चेयरमैन हैं कौसर जहां, उन्होंने क्या कहा और उन्हीं के जो पूरे बिल किस तरीके से अगर ये बन पाएगा और जो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी है वो किस तरीके से इसको सदन में पेश करेगी, उस पर जो वरिष्ठ वकील हैं महमूद पराचा और जो लोग हैं उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनाते हैं। देखिए, आजकल देश में एक ऐसी पूरी अफवाहों की मशीनरी चली हुई है जो सिर्फ लोगों को भड़काकर सड़कों पर लाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई सुधार हो जिसका कि लाभ मुसलमान कौम को मिले। मैं फिर दोहरा रही हूँ, वक्फ अमेंडमेंट बिल आम मुसलमान के हित में, ये सबके अधिकारों की रक्षा का बिल है, सबको भागीदारी देने का बिल। मोदी सरकार में आधी आबादी को आप किसी भी सुधार से वंचित नहीं रख सकते। इसमें महिलाओं की भागीदारी की बात की,
तो लिहाजा पूरे मुल्क में लाखों प्रॉपर्टीज़ हमारे बुज़ुर्गों ने इस मकसद के लिए वक़्फ़ की है, जिसमें कि ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अराउंड आप कह सकते हैं मोर देन 60 to 70% प्रॉपर्टीज़ मसाजिद यानी मस्जिदें और कब्रिस्तानों और दरगाहों की शक्ल में हैं। कि एक इंच के लिए साबित कर दिया जाए कि एक इंच किसी हिंदू भाई की जमीन, किसी सिख भाई की जमीन, किसी जैन भाई, किसी बौद्ध भाई की एक इंच जमीन भी अगर वक्फ बोर्ड में नाजायज तरीके पर अगर शामिल हुई है तो मैं अपना पूरा मूवमेंट वापस ले लूंगा। भारत में कोई भी कानून पास कराने के लिए पार्लियामेंट में मेजॉरिटी यानी कि लोकसभा में 272 सीटें चाहिए होती हैं और जेपीसी की किसी भी रिकमेंडेशन को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। तो इसलिए जो QR कोड दोनों साइड से चल रहा है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा सिर्फ इसलिए हो सकता है कि इस मुद्दे के बारे में अवेयरनेस फैले। इससे ज्यादा इसका कोई फायदा नहीं है। अगर कुछ करना है तो उसके लिए दूसरा रास्ता बनाना पड़ेगा। तो देख लिया आपने हमारी खास रिपोर्ट। इसमें आपको साफ तौर पर समझ में भी आ गया कि किस तरीके से पूरा वक्फ होता है और किस तरीके से गवर्नमेंट की नज़र में सारी चीज़ें आई हुई हैं, जिसमें बताया गया है कि इतनी शिकायतें वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ आई हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अब एक नया अमेंडमेंट इसमें करने जा रही है, जो उम्मीद के नाम से अब जाना जाएगा अगर ये बिल पास हो जाता है सदन में। अब मुझे यानी अली अब्बास नकवी को दीजिए इजाज़त। बने रहिए NDTV के साथ।